नमस्कार, मैं हूं मौली सक्सेना, आईटीडीसी मीडिया की संवाददाता। अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब पूरी तस्वीर साफ हो गई है। एनडीए ने उड़ीसा की आदिवासी नेता और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि विपक्ष ने पूर्व वित्त मंत्री और पुराने भाजपाई यशवंत सिन्हा पर दांव खेला है। अगर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राज्यों से मिलने वाले वोटों के गणित को देखें, तो द्रौपदी मुर्मू के सामने यशवंत सिन्हा कमजोर दिखाई दे रहे हैं। वोट पड़ने के पहले ही चुनावी गणित के लिहाज से वह रेस से बाहर होते दिख रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगाई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया कि एनडीए की तरफ से इस बार सिर्फ एक महिला उम्मीदवार देने पर फोकस नहीं रहा, बल्कि आदिवासी समुदाय से किसी को आगे करने पर सहमति बनी। वे कहते हैं कि इस बार पूर्वी भारत से किसी को मौके देने पर सभी के बीच में सहमति बनी थी। हमने इस बात पर भी विचार किया कि अभी तक देश को आदिवासी महिला राष्ट्रपति नहीं मिली हैं। ऐसे में बैठक के बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगाई गई। द्रौपदी मुर्मू की जीवन शैली की बात की जाए तो वह व्यक्तिगत त्रासदियों से भरा रहा है। उन्होंने अपने पति और दोनों बेटों को खो दिया है। मुर्मू की बेटी इतिश्री उड़ीसा में एक बैंक में काम करती हैं। बेहद पिछड़े और दूरदराज के जिले से ताल्लुक़ रखने वाली मुर्मू ने भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से कला में स्नातक किया। मुर्मू ने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था और वह 2000 में उड़ीसा सरकार में मंत्री भी बनी। बाद में उन्होंने 2015 में झारखंड के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी भी संभाली। वह झारखंड की पहली महिला, आदिवासी और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली राज्यपाल थीं। 18 मई 2015 को झारखंड की राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में 2 बार विधायक और 1 बार राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुकी थीं। झारखंड के जनजातीय मामलों, शिक्षा, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर वह हमेशा सजग रहीं। कई मौक़ों पर उन्होंने राज्य सरकारों के निर्णयों में संवैधानिक गरिमा और शालीनता के साथ हस्तक्षेप किया। उन्होंने 2016 में राज्य में उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर खुद लोक अदालत लगाई थी, जिसमें विवि शिक्षकों और कर्मचारियों के लगभग 5,000 मामलों का निपटारा हुआ था। द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर एक तरफ पार्टी ने आदिवासियों को साधने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बड़ी लकीर खींच दी है। इससे पहले भी बीजेपी ने कई मौक़ों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। फिर चाहे निर्मला सीतारमण को देश की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनाया गया हो या फिर दलित नेता रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने की पहल करना हो। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी इसी दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती हैं, तो वह देश की पहली आदिवासी होंगी जो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचेंगी। उनका राष्ट्रपति बनना आज़ाद भारत के इतिहास में अपने आप में एक बड़ा पड़ाव साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मौली सक्सेना, आईटीडीसी न्यूज़।